हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। आज हम आपको इस कपड़े में कुर्ता बनाना सिखाएंगे। इसे नेहरू कुर्ता भी कहते हैं। तो कपड़ा हमने ले लिया है, सॉफ्ट कपड़ा है। तो हमने 2 मीटर कपड़ा लिया था और 4 फोल्ड करके इस तरह से हमने इसे बिछा लिया है। ऊपर से हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है और नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो हम इसे काट के हटा देंगे और इसको इक्वल कर लेंगे। इस तरह से इक्वल करने के बाद हम इसकी लेंथ ले लेंगे। लेंथ है हमारी 29 और हम इस पर गले का निशान लगाएंगे। तो दोनों को हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों का एक साथ निशान लगा लेंगे। गले का भी, गले का इस तरह से हम 3 इंच पे हमने निशान लगाया। तो ऊपर वाले का 1 इंच हो गया और नीचे वाले का 2 इंच हो गया। अब हम तीरे का निशान लगा लेंगे। 5.5 पे हमने तीरे का निशान लगाया। आर्म होल का भी 5.5 पे हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हो गया। अब हम इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 28 थी, 4 से भाग किया, 7 इंच पे हमने इसका निशान लगाया। और अब वेस्ट का लगाएंगे। वेस्ट हमने 10 इंच पे लिया है और इसकी हिप हमने 14 इंच पे ली है। तो वेस्ट का निशान लगाएंगे हम इस तरह से। 7.5 इंच कर दिया हमने। 30 थी हमारी वेस्ट। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारी 30 थी। तो इस तरह से हमने अब घेर का लगा लिया है। 15 का हाफ 5.5 पे लगा लिया। अब जो भी हमने निशान लगाया उसको मिला लेंगे। वैसे तो कुर्ते में ज़्यादा शेप की ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर फिर भी आप इस तरह से निशान लगाएं और मार्जिन हमेशा 1 इंच या 1 इंच से कम ही रखें। इस तरह से मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है। अब इसके आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। ये हमारा बैक था। अब हम फ्रंट का लगा लेंगे। 1 इंच के गैप पे हमने निशान लगा लिया है। अब ये बैक पार्ट है जिस पे हमने गले का शेप दे दी 1 इंच वाली, और ये फ्रंट पार्ट है जिस पे हमने 2 इंच पे गला बनाया है। अब हम इस तरह से इसकी बैक पार्ट को 1/2 इंच डाउन कर देंगे और फ्रंट पार्ट को भी 1/2 इंच डाउन कर देंगे। इस तरह से हम फिर इसको मिला के निशान लगा देंगे। हमेशा ये याद रहे कि फ्रंट पार्ट हमेशा छोटा होगा और बैक पार्ट 1 इंच बड़ा होगा, इस तरह से। और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट हटा देंगे, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये बैक पार्ट का हमने गला काटा है और इसके मुड्डे डाउन कर दिए 1/2 इंच का। अब हम इसके मुड्डे की जो ऊपर का निशान है पहले हम उसे काटेंगे, क्योंकि ये बैक पार्ट के हिसाब से हम काट रहे हैं। अभी ये काट के हटा दिया है हमने। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के हटा देंगे। ये हमने हटा दिया। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने नीचे का कपड़ा हटा दिया है, बैक पार्ट, और इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले इसका गले की कटिंग कर लेंगे। इसके मुड्डे हमने 1/2 इंच डाउन कर दिए और जो हमने 1 इंच के गैप पे फ्रंट पार्ट का आर्म होल पे जो निशान लगाया था, अब हम उसे काट के हटा देंगे। ये हमारा कट गया है, गला भी कट गया, मुड्डा भी कट गया। अब हम इसके प्लैकेट के लिए कटिंग करेंगे। तो ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ये 6 साल के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बीच में से कट कर देंगे। इस तरह से हमारा कुर्ते की कटिंग हमारी पूरी हो गई है, ये देखेंगे। इस तरह से अब हम इसके बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू के लिए भी हमने कपड़ा ले लिया है। इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है, 4। और ये हमने बंद हिस्सा, ये खुला हिस्सा है। अब हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे 5.5 पे, और 1 इंच हमने इसका मार्जिन ले लिया है। अब ये गोलाई लेंगे और 1 इंच हम इसका मार्जिन ले लेंगे। इसकी लेंथ देख लेंगे, हमने इसकी लेंथ 16 इंच ली है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के निकाल देंगे और ऊपर से हम 2.5 इंच पे नीचे निशान लगाएंगे, 2.5 इंच डाउन कर देंगे, क्योंकि हम फुल बाजू बना रहे हैं। इसको मिला देंगे इस तरह से।
इस तरह से मिलाते हुए जाएंगे। अब इसके मुड्डे की शेप दे देंगे और दूसरी शेप हम 1/2 इंच के डाउन करते हुए निशान लगा देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के निकाल देंगे। इस तरह से हमने जो भी इसका बचा हुआ कपड़ा था वो कटिंग करके निकाल देंगे। अब ये इसके ऊपर के 2 पार्ट उठाकर हम इसकी 1/2 इंच जो हमने डाउन किया था उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कटिंग कर दी है, हमारे बाजू कटिंग हो गई। अब हम इसका फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले एक प्लेकेट लेनी पड़ेगी। इस पर हमने इस तरह से निशान लगा लिया है 1/2 इंच से कम पे, और बीच में हमने एक कट लगा दिया है जो हमें डब्ल्यू शेप का दिख रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा और इजी सा तरीका बताऊंगी। तो ये मैंने इस तरह से पेपर पेस्टिंग ले लिया है और इसको प्रेस करके चिपका लिया है मैंने। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 1 इंच की इसकी इस तरह से 1 इंच का हमने पेपर पेस्टिंग लिया है और 2 इंच का हमने कपड़ा लिया है, उसको मोड़ के इस पर चिपका दिया है। अब हमने इसकी लेंथ ले ली है, जो हमने कट लगाया था बीच में उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी लेंथ लेनी है इस तरह से। फिर हम दोनों को इक्वल करके जॉइन कर देंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए सबसे आसान और इजी तरीका है, आपको इस तरह से इसे मोड़ लेना है दोनों पार्ट को, और ये जो लाइन जो हमने खींची थी वो सीधी सी दिखाई दे, इस तरह से मोड़ना। ये देखिए बिल्कुल सीधा सा दिख रहा है। अब हम इसको हम अटैच कर देंगे इस तरह से इस कपड़े में। ये प्लेकेट है, प्लेकेट में हम इस तरह से इसको अटैच कर देंगे। इसको तावीज़ भी कहते हैं। इस तरह से हम इसको इसके बीच में डालकर सिलाई मार देंगे। इस तरह से हमें मारते जाना है सिलाई पूरे में। ये देखिए सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा ये। अब हम इसकी शेप बनाएंगे। बस हो गया, और इस पर हम सिलाई लगा देंगे, पक्का कर देंगे। इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगा दी है और हमारा ये बनके तैयार है। अब इसके लिए हम अब अगला मुड्डा जोड़ेंगे। इसके हमने कंधे जोड़ दिए हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के हटा देंगे। दोनों में इसी तरह से काट के हटा देना है, इक्वल करके देख लेंगे। ये देखिए अब इसके कॉलर तैयार करेंगे। तो उस कॉलर तैयार करने के लिए पहले हम इसके गले का नाप लेंगे कि ये कितना बनके तैयार हुआ है हमारा। तो इंची टेप को इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से इंची टेप रखते जाना है हमें, और घुमाते हुए पूरे गले का नाप ले लेना है कि ये कितना आ रहा है। तो ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है। तो हमने 7.5 इंच का एक पेपर पेस्टिंग काट लिया है, कपड़े पे चिपका के हमने उसे मोड़ दिया है। अब इसके साइड की हम सिलाई कर देंगे, इस तरह से पक्का करते हुए कोने पे सिलाई कर देंगे। तो ये हमने सिलाई कर दी है, पक्का कर दिया है। इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के हटा देंगे दोनों तरफ से। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। इसमें अब हम 1-2 कट लगा देंगे दोनों तरफ, ताकि हम इसको पलट सकें। पलटने के लिए हमें इसमें कट लगाने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पलटेगा नहीं, इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। और कट लगाते वक्त ये याद रहे, जो हमने सिलाई लगाई है वो कटे ना। इस तरह से हमने पलट दिया है। अब इसको इक्वल करते हुए, बराबर करते हुए हम इस पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे, एडजस्ट करते हुए अच्छे से। ये हमने सिलाई लगा दी है इस पर। अब इसको मोड़ के इसके सेंटर पॉइंट में एक कट लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए। और अब इसको हम कुर्ते में अटैच करेंगे। तो कुर्ते में भी अटैच करने के लिए हमें कुर्ते में भी एक सेंटर पॉइंट पे एक छोटा सा कट लगा लेना है। इस तरह से कट लगा लिया है, और अब हम इसको कुर्ते में अटैच करेंगे। जो हमने सेंटर पॉइंट था दोनों को इक्वल करके इस तरह से पूरे में राउंड शेप में हम इसकी सिलाई लगा देंगे।
तो ये हमने सिलाई लगा दी है। और अब हम इसको जो सिलाई लगाई थी हमने उसको अंदर की तरफ करते हुए और जो बाहर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मोड़ते हुए इसको इस तरह से इक्वल करते हुए पूरे कॉलर पे सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है, हमारा कॉलर तैयार हो चुका है। अब हम इसके बाजू तैयार करेंगे और साइड की सिलाई लगा देंगे। तो बाजू तैयार करने के लिए हम इसको पहले बारीक बारीक बिल्कुल दोनों बाजुओं को जोड़ लेंगे और इसके सिलाई लगा देंगे और साइड की फिटिंग पे भी सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने बाजू तैयार कर लिए इस तरह से। अब हम इसको कॉलर में इसको अब हम कुर्ते में जोड़ेंगे। तो हमने अब ये जोड़ दिया है कुर्ते में, और कुर्ते के चारों तरफ मैंने पतली पतली कपड़े को मोड़कर हमने सिलाई लगा दी जैसे कुर्ते में लगती है। मैंने बिना पॉकेट के बनाया है, आप चाहे तो इसमें पॉकेट भी लगा सकते हैं। और इस पर बटन लगाकर अब हम इसका फाइनल लुक दिखाएंगे।